अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल नाना सलीम्स लेक्चर। आज बात करेंगे प्रोटीन मिसफोल्डिंग के बारे में। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो डिस्कस किया था, तमाम स्ट्रक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। बात करते हैं प्रोटीन मिसफोल्डिंग की। सबसे पहले प्रोटीन फोल्डिंग को समझिएगा एंड देन आप फिर मिसफोल्डिंग की तरफ इजीली इसको समझ सकेंगे, जा सकेंगे। देखिए, प्रोटीन फोल्डिंग होती क्या है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है टॉपिक, प्रोटीन के न्यू स्ट्रक्चर बनना। तो वो कैसे बन रहे थे, अगर आपको याद हो, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहा था यहाँ जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन टर्शियरी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता जितना ज्यादा क्वाटरनरी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। और मैंने कहा था जैसे अपकमिंग जो स्ट्रक्चर हुआ करेगा वो पिछले स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक पोजेस किया करेगा। बेंडिंग होती है, कॉइलिंग होती है, फोल्डिंग होती है, ट्विस्टिंग होती है, किसमें, न्यू स्ट्रक्चर्स में। जैसे यहाँ आपने टर्शियरी में पढ़ा था, ये बेंड हो गया था ना, एक कॉम्पैक्ट सा स्ट्रक्चर यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रिजेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली इन तमाम इंटरेक्शंस का, इन बेंडिंग का, कॉइलिंग का, फोल्डिंग का, ट्विस्टिंग का इफेक्ट क्या होता है, प्रोटीन फोल्ड होती है, स्पेसिफिक उसका एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये जो फोल्डिंग है, दिस इज नॉर्मल प्रोसेस। प्रोटीन फोल्ड होकर के एक यूनिक स्ट्रक्चर बनाती है, एक न्यू स्ट्रक्चर बनाती है। और ये अगर नॉर्मली फोल्ड हो जाए तो अब वो यूनिक, वो न्यू स्ट्रक्चर क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर जो भी बना है वो न्यू फंक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। फंक्शनैलिटी को लेके इसको डाइवर्सिफाई कर दिया गया है। क्यों जरूरत पेश आई सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने की, क्यों उस प्रोटीन को जरूरत पेश आई टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाने की, क्यों उसने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाया, क्यों खुद को फोल्ड किया। ये जो फोल्डिंग्स है इन तमाम स्ट्रक्चर्स में, वो नॉर्मल फोल्डिंग है। इसलिए है क्योंकि इन्हें डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने हैं और उनको परफॉर्म करने में ये स्ट्रक्चर्स, इस तरह की शेप्स उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसलिए उसका फोल्ड होना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, एक सिस्टम कुछ ऐसा, एक क्या है, एक स्पेशल प्रोटीन है, उसको हम कहते हैं चैपरॉन्स। ग्रुप है ये तो, एक है तो चैपरॉन, बहुत सारी है तो चैपरॉन्स। ये क्या है, दिस इज अ ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। क्या करते हैं चैपरॉन्स, क्या होते हैं, एक्चुअली दीज चैपरॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन नॉर्मली फोल्ड होती है और नॉर्मल फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही होती है, उसकी जो फोल्डिंग होती है वो करेक्ट होती है, वो बिकॉज ऑफ दिस चैपरॉन्स होती है, ठीक है। क्योंकि ये है वो स्पेशल प्रोटीन जो कि फैसिलिटेट करती है प्रोटीन को कि वो नॉर्मली फोल्ड हो जाए। अब क्या होता है, कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो नॉर्मल फोल्ड नहीं होती, बल्कि बाय मिस्टेक वो क्या होती हैं, वो इम्प्रॉपरली फोल्ड हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। अब ये वो प्रोटीन है जो फोल्ड हो रही थी, मगर इनकी फोल्डिंग प्रॉपर या नॉर्मल होने के बजाय इम्प्रॉपरली हो गई है, तो अब इन प्रोटीन्स को हम कहेंगे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, विद इन द सेल इनको डिग्रेड कर दिया जाता है। प्रोटीन डिग्रेडेशन का एक प्रोसेस है, वो अपकमिंग लेक्चर्स में मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। प्रोटियोसोम्स इसमें होते हैं, कॉम्प्लेक्स होता है जो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल होता है जो जाके टैग करता है उस प्रोटीन को जिस प्रोटीन ने टूटना है। देखिए होता क्या है, लेट सपोज आपकी बॉडी में प्रोटीन फोल्ड हो रही थी और वो बाय मिस्टेक मिसफोल्ड हो गई है। तो अब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत सारे डिजीज कॉज कर सकती है, इसका स्टोरेशन मैकेनिज्म भी कोई नहीं है, ये किसी भी लिहाज से यूजफुल नहीं है। तो इसका क्या करना है, ओके के बाय मिस्टेक ये मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रोड्यूस हो गई है, अब इसको ब्रेक कर दिया जाए, इसको डिग्रेड कर दिया जाए। तो वो प्रोटीन जिन्हें टूटना है, जो कि मिसफोल्डेड है, सबसे पहले उन्हें मार्क किया जाएगा, उन्हें टैग किया जाएगा यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल की हेल्प से। एंड जैसे ही वो टैग्ड हो जाएंगे कि ये है वो प्रोटीन जिन्हें हमने ब्रेक करना है, तो अब क्या करेगा सेल, सेल उन प्रोटीन्स को ब्रेक कर देगा। प्रोटीजोम कॉम्प्लेक्स होता है जो कि इसके लिए रोल प्ले कर रहा होता है। तो ये तमाम मिसफोल्डेड प्रोटीन इस तरीके से वाइप कर ली जाएंगी, इनको तोड़ फोड़ के इनको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म हो गया। अब अगर ये अनफॉर्चुनेटली डिग्रेड ना की जाए विद इन द सेल, तो ये क्या करेंगी, स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, जमा होना शुरू हो जाएंगी। अगर ये रह गई इसी हालत में, इसी सिचुएशन में, तो ये मैनी डिजीजेस कॉज कर सकती हैं।
इंक्लूडिंग एमाइलोइडोसिस। ठीक है, क्योंकि देखें अगर ये इसी फॉर्म में रह गई, टूटेंगी नहीं तो एक्यूमुलेट होना शुरू होंगी। क्यों? इससे क्या होता है, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कैसे होंगी वो? एक्चुअली ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है, स्टोरी इन तक नहीं रहती, प्रॉब्लम वहां से क्रिएट होती है। लेट सपोज ये एक प्रोटीन आपके सामने मैं बना रही हूँ, ठीक है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है उस प्रोटीन का, और यहाँ मेरे पास अब जो प्रोटीन है ये मिसफोल्डेड एक प्रोटीन है, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट्स इसमें जरा ज्यादा होती हैं। तो अब ये मिसफोल्डेड प्रोटीन क्यों इतनी हार्मफुल है? इसलिए हार्मफुल है, ये प्रोटीन जो नॉर्मल प्रोटीन है उसमें भी इंटरफेयर करेगी। ठीक है, इस वजह से बहुत सारी डिजीज कॉज हो रही होती है। एमाइलोइडोसिस क्या होता है, क्यों हो सकता है, क्या क्या रीजन है इसके, आपको भी पता चल गया कि ये मिसफोल्डेड प्रोटीन का रिजल्ट है। ठीक है ना, वो प्रोटीन जो मिसफोल्डेड हो गई है उनकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं। क्या क्या रीजन है प्रोटीन मिसफोल्डिंग का? जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, ठीक है, हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो गई है, या इस हम कह सकते हैं ये खुद ब खुद भी हो सकता है, कोई हेरिडिटरी हिस्ट्री नहीं थी, एवरीथिंग वाज ओके, बट अचानक से उस पर्सन को अनलकीली क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियसली उसे प्रोटीन जो है मिसफोल्डेड प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, ये स्पॉन्टेनियसली भी होता है और समटाइम ये जीन म्यूटेशन से भी होता है। कौन सा ऐसा रीजन है जो हम कहते हैं, क्या ऐसे स्ट्रक्चर में तब्दीली आती है जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि ये प्रोटीन मिसफोल्डेड है? देखिएगा यहाँ पे ये आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है एक्चुअली एक प्रोटीन, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि इट कंटेन 3 स्ट्रक्चर्स। ये आपको बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहाँ सिवाय इसके कि अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लीनियर सीक्वेंस में अरेंज हुए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या बना हुआ है, उसके बराबर में आपने देखा कि एकदम कॉइलिंग हो गई। ठीक है ना, ट्विस्टिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इतना जो स्ट्रक्चर है, अब मैं इसको भी सर्कल कर दूं, ये है अल्फा स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन उसके फर्स्ट टाइप अल्फा हेलिक्स। ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन, एंड दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जिसमें अल्फा हेलिक्स आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है प्रोटीन का, बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये एरो के फॉर्म में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है बीटा प्लेटेड शीट। तो अब ये एक प्रोटीन ये तीनों स्ट्रक्चर कंटेन करती है। ठीक है ना, अब क्या हुआ है इस प्रोटीन में, ये जो फोल्डिंग है ये नॉर्मल है, ये प्रोटीन ये जो फोल्डिंग है ये नॉर्मल फोल्डिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीटा प्लेटेड शीट की कंसंट्रेशन देखिए कम है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मिसफोल्डिंग हुई है, और ये जो मिसफोल्डिंग हुई है किस तरीके से हुई है, आप यहाँ नोटिस करिएगा, बीटा प्लेटेड शीट यहाँ पे कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो गई है। यहाँ देखें कितनी लो कंसंट्रेशन में है, जबकि अल्फा हेलिक्स ज्यादा है, और यहाँ प्राइमरी स्ट्रक्चर मौजूद आपको दिखाई दे रहा है। बट अब ये नॉर्मल कंसीडर हो रही है। बट क्या हुआ, आप यहाँ देखिएगा, एकदम से फोल्ड जो हुआ, अगर वो मिस फोल्ड है तो फिर वो कुछ इस तरीके से आपके पास पिक्चर आएगी। ठीक है, ये क्लियर पिक्चर आपको दिखाई दे रही है मिस फोल्डेड प्रोटीन की। और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन अब क्या कर रही है, यहाँ पे स्टार्ट टू एक्यूमुलेट, एग्रीगेशन एक इनका बन गया है। जो अदर नॉर्मल प्रोटीन भी थी, वो नॉर्मल प्रोटीन भी बिकॉज ऑफ दिस बीटा प्लेटेड शीट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी इनटू मिसफोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्ड, और बीटा प्लेटेड शीट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है और ये एक्यूमुलेट हो रहा है। अब आपको यहाँ पे प्लाक दिखाई दे रहा है, एमालाइड प्लाक कहते हैं इसको। ठीक है, कैसे हम इसकी डायग्नोसिस करते हैं? इसके डायग्नोसिस हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू करते हैं और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स की हेल्प से, इन दो टेक्निक्स की हेल्प से नॉर्मली इसकी डायग्नोसिस की जा रही होती है। क्या कर सकती है ये? अल्जाइमर डिजीज जो नॉर्मली हमारे सामने आती है, बहुत सारे पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आ रहे होते हैं, एजेड होते हैं, तो उनकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो कोई अल्जाइमर पेशेंट उनकी फैमिली में अगर नहीं होता तो फिर भी उन्हें अल्जाइमर डिजीज है, तो उसका रीजन ये होता है। जब हम क्रिस्टलोग्राफी और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी पे इसके फाइंडिंग देखते हैं तो हमें एमाइलाइड प्लाक दिखाई दे रहे होते हैं। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट एमाइलाइडोसिस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर।